झुलसा देने वाली गर्मी के बाद बादल रेस्क्यू करने आ गए। आज से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। 16 जून तक बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा, गुजरावाला में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीरिस्तान, योब, बारखान और मूसा खेल में बारिश और जालाबारी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में जालाबारी भी मुतवक्के। मरी, गलियात, मानसहरा, सवात, कोहिस्तान में नदी नालों में तग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात ने ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत दे दी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्दालू हवाओं और आंधी की पेशगोई। जुम्मे को शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला पीर तक वक्फे से जारी रहेगा। भारतीय तैयारा हादसे के बाद तैयारा साज कंपनी बोइंग के शेयर्स गिर गए। हादसे के बाद बोइंग के शेयर्स की कीमतों में तकरीबन 5% कमी। खबर एजेंसी के मुताबिक बोइंग के स्पिरिट एरो सिस्टम्स और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के शेयर्स में भी तकरीबन 3% कमी हुई। ये कंपनी इस तैयारे के मुख्तलिफ हिस्से और इंजन तैयार करती है। हादसे का शिकार एयर इंडिया का तैयारा अमरीकी साख्ता बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स था। 787 ड्रीम लाइन्स दुनिया के जदीद तरीन मुसाफिर तैयारों में से एक है। इस तैयारे को माजी में बैटरी के मसाइल की वजह से ग्राउंड किया जा चुका है। इमिग्रेशन छापों के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज अमरीका के मजीद कई शहरों में फैल गया। न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो, एटलांटा, बाल्टीमोर, सैन फ्रांसिस्को शामिल। अमरीकी पुलिस के मुताबिक न्यूयॉर्क में 3000 से ज्यादा अफराद का मुजाहरा, 90 को गिरफ्तार कर लिया गया। सैन फ्रांसिस्को में 150, शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लॉस एंजलिस में 350 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। कैलिफोर्निया में फौज को मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के इख्तियारात मिल गए। अमरीकी वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुल्लड़बाजी में डेमोक्रेटिक सेनेटर गिरफ्तार। सिक्योरिटी एहलकारों ने सेनेटर एलेक्स पेडिला को ज़मीन पर गिराकर हथकड़ियां लगा दी। एलेक्स पेडिला वज़ीर दाखिला से लॉस एंजलिस में क्रैकडाउन पर सवालात पूछते थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक़ में 149 वोट आए। अमरीका, इसराइल समेत 12 ममालिक ने गजा जंगबंदी की मुखालफत की। 19 ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। इंसानी इमदाद के बिला रोक टोक फरहमी पर जोर। जनरल असम्बली ने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। आलमी इंसानी क़वानीन की पासदारी और जंगी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करने का भी मुतालबा किया। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप बोले, दोनों मुमालिक से कहा है कि कश्मीर का तनाज़ा बहुत पुराना है, वो हर मसला हल कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत ने बात को समझा। पाक भारत जौहरी जंग तिजारत से रोकी। दोनों मुमालिक जौहरी जंग शुरू करने वाले थे। दोनों मुमालिक की जंग रोकने के लिए कोई बात नहीं कर रहा था। दोनों मुमालिक से कहा, अगर जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमरीका आ रहा है। पाक भारत जंग रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारतीय क़यादत की कदर करता हूँ। दोनों मुमालिक के पास खतरनाक तादाद में जौहरी हथियार हैं। जंग रोकने पर पूरी रिपब्लिक पार्टी को क्रेडिट देना चाहिए। भारत में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 290 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। हादसे में मुसाफिर तैयारे में सवार 241 अफराद हलाक हुए। एक मुसाफिर मौजूदा तौर पर जिंदा बच गया। तैयारा हॉस्टल से गिरने पर मेडिकल तलबा समेत 54 अफराद नुक़्मे अजल बन गए। एयर इंडिया के तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। मुसाफिर तैयारा भारतीय शहर अहमदाबाद में एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुसाफिर तैयारे ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। परवाज़ में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी तैयारे में सवार थे। हादसे का शिकार तैयारे में 11 बच्चे भी मौजूद थे। तैयारे को हादसा टेक ऑफ के दौरान पेश आया। तैयारा गिरने से हॉस्टल की इमारत पूरी तरह से जल गई। 242 मुसाफिरों में से एक 38 साला मुसाफिर मौजूदा तौर पर महफूज रहा। जिंदा बच जाने वाले रमेश नामी शख्स को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रमेश का कहना है कि तैयारे में उसके साथ उसका भाई भी था। तैयारा गिरने के बाद हर तरफ लाशें बिखरी देखीं। मैं उठा और भागता रहा। किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। ऐनी शाहिदीन ने खौफनाक हादसे का आंखों देखा हाल बयान कर दिया।
उड़ान भरते ही तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया। फ्लाइट रेडार के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारा उस वक्त 625 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। रवानगी के वक्त जहाज 322 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ान भर रहा था। भारतीय डीजी सिविल एविएशन का कहना है मुसाफिर तैयारे ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी। चंद सेकंड बाद ही तैयारे के कैप्टन ने मेडे की कॉल दी। इसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बार बार राब्ते के बावजूद कोई जवाब न मिला। हादसे का शिकार बोइंग 787 तैयारा 11 साल पुराना था। तैयारा हादसे के बाद इमदादी सरगर्मियों के लिए भारतीय फौज तलब, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीम्स भी जाए हादसा पर मौजूद। हादसे के बाद बंद कर दिया जाने वाला एयरपोर्ट परवाजों के लिए दोबारा खोल दिया गया। एयर इंडिया ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। अहमदाबाद का सानिया नाकाबिल बयान सदमा है। मुसाफिर तैयारे के हादसे पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अहमदाबाद में पेश आने वाले साहने ने हमें हिला कर रख दिया। हादसे का दुख अल्फाज से बाहर है। वज़रा और मुतल्लिका इदारे फौरी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। सबसे खतरनाक जो चीज उभर के सामने आ रही है वो ये है कि नतान इस्फहान का जो एक सूबा है वहाँ का एक इंस्टॉलेशन है इस इलाके में, उसको भी हिट किया गया है, जहाँ पे कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के हवाले से जो एक्टिविटीज थी ईरान की वो जारी थी, उसको हिट कर दिया गया। तो इसके अलावा जितने भी उनके टॉप जनरल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो बहुत ही पावरफुल उनके जनरल थे वो भी मारे जा चुके हैं। उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो एलिमिनेट। अभी जो मैंने नाम लिया था फिरदौन अब्बासी, इनको पहले भी आज से 3-4 साल पहले भी हिट करने की कोशिश की थी, जख्मी भी हुए थे लेकिन बच गए थे। ये भी इजरायली अटैक था जिसमें इनको ये टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इनको भी स्टेट मीडिया कंफर्म कर रहा है कि ये भी मारे जा चुके हैं इस अटैक में। तो जो कैपेबिलिटीज है उस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि अब जो सिचुएशन है ईरान की फेवर में इतनी ज्यादा हमें नजर नहीं आ रही। हमें इसराइल जो है वो लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ, पूरी सोच समझ के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ उसने अटैक किया ताकि कोई रिटेलिएशन का कोई इतनी ज्यादा कोई चांस ही ना रहे, कोई बाकी ना रहे। लेकिन वो कहते हैं कि ये जंगें हमास के बारे में भी कहा जाता था, गजा के हवाले से भी कहा जाता था, आज 22 माह हो गए, वहां पे भी लोग अभी भी रिटेलिएट कर रहे हैं। इसराइल के जो ट्रुप्स हैं उनकी नुकसान हो रहे हैं। तो ईरान तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ा मुल्क और बहुत पावरफुल मुल्क है और इसमें से ना सिर्फ ये कि अगर वो रिटेलिएट करता है तो यानी पूरे रीजन को खतरा है, बल्कि आलमी मार्केट अब जब सुबह होगी तो आप देखेंगे फ्राइडे है, जुम्मा का दिन है, आप ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री में हमने इससे ज्यादा जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं वो हमने नहीं देखे और इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पे जो तबाही है किसी मुल्क में वो हमने नहीं देखी। क्योंकि गजा का जो इलाका है जो 22 माह से हम देख रहे हैं जहाँ पे जुल्म और सितम जारी रखे हुआ है इसराइल, वहां पे वो बहुत एक छोटा सा नैरो सा इलाका है। मेरा ख्याल है उसका टोटल जो इलाका है वो 16 मील लंबा है गालिबन, या यानी इतना ही चौड़ाई भी इसकी शायद इतनी हो। तो ये तो आप एक पूरे मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं और पूरी की पूरी आपने जो उनकी क़यादत है उसको टारगेट किया हुआ है। और हम ये भी देख रहे हैं कि ऑफ गार्ड हमें ये भी देखना है कि इसमें कोताही कहाँ पे हुई ईरान से, कि ईरान ने इस पूरे सिनेरियो में ये पता था कि ये कुछ होने जा रहा है, पूरी वेस्ट को पता था, अमेरिका में बात चल रही थी, पूरी दुनिया के अंदर ही बात चल रही थी, इवैक्यूएशन जारी थी मिडिल ईस्ट के अंदर से, मुख्तलिफ जगहों पे रीइंफोर्स किया जा रहा था। तो ये बात तो सामने थी कि अटैक तो किसी वक्त भी हो सकता है।